Hello everyone, as you know that myself Akshit and today our topic is motivation. अगर तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है तो तुम अपने आप से अपने अंदर से वो काम नहीं करना चाहते जिस काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन एक परमानेंट चीज़ नहीं है। मोटिवेशन इज़ अ टेम्पररी थिंग दैट विल बूस्ट योर एनर्जी टू डू वर्क। इट्स लाइक माई डेफिनेशन। और मोटिवेशन से आप कुछ भी कंप्लीट है नहीं कर सकते। अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप बीच में ही अपना काम रोकते हो और आपको मोटिवेशन चाहिए, आप मोटिवेशन लेते हो, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करते हो। तो इट्स लाइक कि आपको अपने इनर हार्ट से काम करवाना है, उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है कि हाँ, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये काम करना है तो करना है, आज करना है तो आज ही करना है। और आपको डे बाय डे प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं। उससे क्या है, अगर आपको 1 साल का प्लान बनाना है तो उसे 1 साल नहीं लगना चाहिए उस प्लान को कंप्लीट करने में। एटलीस्ट उसे फर्स्ट टाइम में आपको 11th मंथ लग सकते हैं, 10 मंथ लग सकते हैं, बट आपका जो 1 ईयर का प्लान था वो आपके कुछ टाइम सेव बचा सकता है। अगर वो आपका 10 मंथ में कंप्लीट हो गया तो उसके 2 मंथ तो सेव हो जाएंगे ना आपके, तो उसमें आप अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओगे, अच्छे से और काम को कर लोगे। अगर आपके पास 2 महीने और बच जाएंगे तो उस काम को करने के लिए, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। मोटिवेशन कोई ऐसी परमानेंट चीज़ नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ है जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, आपके माइंड को वर्क करने पे मजबूर करती है। और मैं नहीं चाहता कि मोटिवेशन की आपको ज़रूरत पड़े। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी कुछ टाइम पहले, अप्रॉक्स 1 ईयर पहले। बट मैंने एक बुक पढ़ी है कांट हर्ट मी, और उसके बाद मैंने उस सीरीज़ की बुक पढ़ी है नेवर फिनिश्ड। और बोथ बुक डेविड गोगिन्स की लिखी हुई हैं, जिसे वर्ल्ड का टफेस्ट मैन भी बोला जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। अब वो आपको मोटिवेशन नहीं देगी, वो आपको एंटायरली चेंज कर देगी। वो दोनों बुक आपको एंटायरली चेंज कर देंगी। Truly, I am speaking and I am not doing any promotion. I am telling about my experience कि मैंने कोई मोटिवेशन नहीं लिया है, कोई कुछ काम नहीं किया है, बस मैंने उन दोनों बुकों को पढ़ा है और उसके बाद से मुझे मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं अपने काम को लेकर इतना सीरियस हो चुका हूँ कि मुझे ये काम करना है तो करना है। रिज़ल्ट की मैं केयर नहीं करता हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं भी आते हैं, आते भी हैं, पर इन द मेरे केसेस में अभी तक मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, तो मैं अभी केयर नहीं करता हूँ रिज़ल्ट की। बट हाँ, मैं सेटिस्फेक्शन देता हूँ अपने आप को कि मैंने ये काम किया है। और सेटिस्फेक्शन ही एक आपकी सक्सेस होती है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिला है कि आपने ये काम कर लिया है। रिज़ल्ट डोंट केयर। जितना आप फेलियर होगे ना, जितने आपको फेलियर मिलेंगे उतने आप हार्डेस्ट बनोगे, और उतनी आपकी सक्सेस होंगी जितने आपके फेलियर होंगे। सक्सेस एक ऐसा पॉइंट है जो सबको चाहिए होता है, फेलियर किसी को नहीं चाहिए होता है। और जिसकी लाइफ में ज़्यादा फेलियर होते हैं ना, वो उतना बड़ा सक्सेसफुल बनता है। और जिन्हें एक बार में सक्सेस मिलती है ना, वो उसकी केयर नहीं करते हैं। और इन द सेंस ऑफ सक्सेस भी एक ऐसा पॉइंट है जो केयर नहीं की जाती और उनसे वो सक्सेस एक्सेप्ट नहीं होती और उनसे वो सक्सेस चली जाती है। तो जितना आप फेलियर होगे उतनी आपकी बड़ी सक्सेस होगी, और जितना जल्दी आप सक्सेस होगे उतनी छोटी आपकी सक्सेस होगी। तो डिसीज़न आपका है कि आपको पहले फेल होना है या आपको सक्सेस होना है। और ऐसा कोई पॉइंट है कि जिसे जितनी जल्दी जो चीज़ मिल जाती है ना, तो वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। आई एम ट्रूली स्पीकिंग एंड आई नो मैनी आर देयर इन माई लाइफ एग्जाम्पल, मैनी आर देयर। तो वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उन्हें उतनी आसानी से चीज़ मिल गई है
और वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मोटिवेशन से कुछ काम मत करो, अपना उस चीज़ को परमानेंट करो जो चीज़ आपको करनी है, और उस काम को जब तक करो जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं हो जाती। दूसरी चीज़ को टच भी मत करो, पहले एक चीज़ पे फोकस करो, उसके बाद उसे कंप्लीट करने के बाद उसमें कमियां ढूंढो कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर इफ़ यू फाइंड दैन एरर इन दैट, देन गो टू दैम, उस एरर को फिनिश करो, देन वो 100% कंप्लीट होगी। और मे बी रिज़ल्ट ना मिले वो मैटर नहीं करता है। आई एम ऑल्सो स्पीक दैट सक्सेस इट्स डिफाइंड एज अ वर्ल्ड विच इज़ इक्वल टू और नॉन इक्वल टू फेलियर। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मोटिवेशन किसी चीज़ में मत ढूंढो। अगर कुछ चीज़ ढूंढनी है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें ढूंढो। मे बी आई एम रॉन्ग ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, मे बी अकॉर्डिंग टू मी आई एम 100% राइट। इफ़ यू फाइंड एनी wrong I am speaking that, you can comment on me, I will recheck, I will also know yes I speak wrong on that point. For future I will also update it from that information. So बस यही पॉइंट है, और मैं कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता। लॉन्ग वीडियो क्या है, आजकल लॉन्ग वीडियो कोई देखना पसंद ही नहीं करता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी लॉन्ग वीडियो बनाऊं कि हाँ जो सब अफोर्ड कर सकें। 5 से 10 मिनट की वीडियो कोई भी देख सकता है यार। आपको 5-10 मिनट अपनी लाइफ के लिए निकालना पड़ता ही है। और पड़ता है क्या है, अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो आपको लॉन्ग वीडियो ही देखनी पड़ेंगी। लॉन्ग वीडियो देखने से क्या फ़ायदा होता है, आपका फोकस इम्प्रूव होता है। मेन थिंग इज़ दैट आप रील स्क्रॉल करते हो, रील कितनी रहती है, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, आप उस रील को भी पूरा नहीं देखते हो। रीज़न इज़ दैट क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं है, वो रैंडमली आ रही है, और रैंडमली न्यू आती है किसी भी ऐप पर। फिर एल्गोरिथम आपकी पसंद को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो वही चीज़ दिखाएगा आपको जो आपको पसंद है। अगर आप दूसरे बंदे के फ़ोन में उसकी फीड देखोगे, उसकी रील देखोगे, वो आपको पसंद नहीं आएगी। दैट इज़ 100% ट्रू, बिकॉज उसका एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, आपका एल्गोरिथम आपके अकॉर्डिंग वर्क करता है, आपकी सोच के अकॉर्डिंग, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग। दैट इज़ माइंड गेम ऑफ द सोशल मीडिया। और जो आपको ट्रैप कर रहा है, आपको फंसा रहा है शॉर्ट वीडियो के लिए, रील देखने के लिए, पर आप जितना देखोगे ना आप उतना ही फंसोगे। मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को अवॉइड करो, रील्स को, शॉर्ट्स को अवॉइड करो। अगर आपको देखनी है, शॉर्ट्स काम कब आती हैं, जब कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हो, बड़ा काम हो, और आपको उसे थोड़े में ही फिनिश करना हो, तो देन आप शॉर्ट्स देख सकते हो, रील्स देख सकते हो। पर वॉचिंग मोर देन आवर्स, इट इज़ रियली destroying youth mind. Literally, I am speaking truly, I am experience it also. मैं जब भी रील शॉर्ट देखता हूँ तो मेरा माइंड काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, और रियली अब मैं कम कर दी हैं, अब मैं शॉर्ट्स रील नहीं देखता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ये सब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करूँ। अगर कुछ चीज़ में टाइम वेस्ट करना है, और टाइम वेस्ट करना है गलत चीज़ों में, अगर कुछ चीज़ सीखनी है तो वो टाइम इन्वेस्ट होता है, और मैं चाहता हूँ आप इन्वेस्ट करें, आप मोटिवेट रहें, ये नहीं चाहता। आप कुछ चीज़ सीखें, मैं ये चाहता हूँ। टाइम इन्वेस्ट करें। मोटिवेशन की वीडियो देखोगे वो गलत है। अगर आप कुछ काम की वीडियो देखोगे, इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, वो सही है एंड वो बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक।